हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब सही होंगे और बहुत मज़े से होंगे। और फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी आज है मंडे और तारीख है 30। तो जी बच्चे उठ गए हैं दोनों। हाय बोल दो बच्चों, हाय बोल दो। और वो अपना काम कर रही है और अभी इन्हें कहीं निकलना है जल्दी से। तो जी मैंने जल्दी जल्दी काम करके निकलेंगी। और आज इनके पापा का भी बर्थडे है। तो जी आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर वे बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। हमने बहुत मनाया, हम मना कर रहे हैं, तो हम घर पे ही मनाएंगे। तो ये आपको सब दिखाएंगे जब मनाएंगे। और ये देखिए जी जैक, जैक को धूप में पड़ा हुआ, आप खड़े हो जाओ। और ये पड़ा है, इसे बहुत आलकस रहता है। तो जी आज वैसे बड़मावस भी है, तो सबको बड़मावस की शुभकामनाएं। तो जी अब मैं नहाऊँ, अभी नहाई नहीं, अब नहाऊँगी धोऊँगी और तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह खाना तो बनेगा बड़मावस का, शाम को उसके पापा के बर्थडे का। तो जी बर्थडे की देखते हैं क्या क्या तैयारी करते हैं हम। और उन्हें हमने सेलिब्रेट भी कर दिया है, मतलब उन्हें बोल दिया है हैप्पी बर्थडे। और वो गए हैं अपने काम पे, तो वो आएंगे तो शाम को तैयारी करेंगे उनका। वो तो सिंपल सा होगा जी। कह रहे खीर, मैं तो केक भी नहीं काटने का है, पर हम केक कटवाएंगे और खीर भी बनाएंगे। उनकी इच्छा है खीर बनाने की, तो खीर भी बनाएंगे शाम को। और जी सुबह से उनके पास फ़ोन भी आ रहे हैप्पी बर्थडे के। तो जी अब मैं काट रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, क्योंकि आज बड़मावस पूजेगी ना। तो छोले बनते हैं, छोले बनाऊंगी, उबाल दिया है मैंने, बस का सब्जी काट के मैं नहा खाऊंगी और फिर मैं खाने की करूँगी तैयारी हैं। बड़मावस होती है। और जी विशाखा लगाने लगी है पोछा, क्योंकि इन्हें जा 9 बजे निकलना है कहीं बाहर। और इसके गर्मी से देखो के चेहरे में पता नहीं क्या हो गया, तो ये डॉक्टर के भी दिखा के आएगी। तो जी करती हूँ स्टार्ट गोभी काटना, गोभी आलू। और मिलती हूँ अभी तुम्हें नहा धो के थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पे ना इतनी खेल रही है जैक के साथ, और जैक के साथ कर रही है मस्ती। तो जैक के साथ बॉल खेल रही, जैक भी बहुत खुश है इसके साथ खेलने से। और ये पहले बहुत देर से खेल रहा है, अब थक चुका है। और इतनी फिर भी से है ना खिला रही है कि जितना थकेगा उतना ही सही है। मम्मी ये कह रही थी, मैं कहती मैं ये तो थक गया, कि नहीं मम्मी थका नहीं, इसे थोड़ा सा खेलने दो मेरे साथ। तो इसके साथ खेल रही है ये। गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और जी अब लगती हूँ खाने बनाने में। तो खाने में मेरे बनेंगे छोले बनेंगे जी, और बनेंगे आलू गोभी की सब्जी। और सोच रही हूँ पिट्ठा कद्दू भी बना लूँ, थोड़ा मीठा कद्दू भी। और उसके पापा का जन्मदिन है, तो शाम को देखते हैं फिर क्या बनेगा। बाहर तो बिल्कुल मना कर रहे हैं जाने के लिए। और जी और भगवान जी की पूजा हो चुकी है हमारी। ये देखिए कान्हा जी बैठे हैं। तो जी कान्हा जी हैं और बच्चे भी तैयार हो गए हैं, लड़की तैयार हो गई है जाने के लिए। ये जा रही हैं बाहर। और जी सुन कैसी लग रही है? इसे बताना है कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो हो चुकी हूँ रेडी और नहा धो के तैयार एज यूजुअल। ये भी नहा चुकी है लेकिन ये रेडी नहीं हो रही है। मुझे एक मिनट बस एक बार से 10 बज चुके हैं। दिस इज़ टू मच। और 10 नहीं, हमने पहले 9 बजे का टाइम दिया था, अब 10 बजे शिफ्ट किया है, अब 10 भी बज चुके हैं। व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो। एंड ही इज़, ये नंगू पंगू यहाँ बैठा है, यहाँ पर पूरे दिन ये नंगा ही रहता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए जैक को, जैक हाफ रहा है। गर्मी आज क्योंकि वापस ज़्यादा हो चुकी है इसलिए।
तो जी मैं आज सोच रही स्पेशल छोले बनाऊंगी, स्पेशल छोले बढ़िया वाले। मतलब? प्याज तो डलेगी नहीं क्योंकि वो है क्या नाम, त्योहार है। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे बनाऊं। और तो छोले बना के वो पहले गोभी आलू छोक देती हूँ, फिर छोकूंगी कढ़ाई में। सो हम मिलते हैं आपसे खाना खाने के टाइम पर। मैं तो जा रही हूँ, ये मिलेंगी मम्मी तुमसे। अब मुझे अकेला करना पड़ेगा सारा काम। टमाटर लेकर आ रहे ना, टमाटर मैं मंगवा देती हूँ नीचे से, उसके बाद मिलते हैं। तो जी मैंने खाने की तैयारी कर ली है पड़वावस पूजने की। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा, क्योंकि कम ही बनाऊँगी हलवा, क्योंकि खाते नहीं हैं बच्चे। तो जी यहाँ पे बन गया है मेरा पेठा कद्दू, ये भी थोड़ा ही बनाया। और जी ये बनाए हैं मैंने छोले, आपको दिखाती हूँ छोले। तो जी मेरे ये छोले हैं। और जी ये रिफाइंड है, मैंने छोड़ दिया पूरी के लिए, पूरी बनाऊंगी अब जा। और जी यहाँ बनाई है मैंने सब्जी आलू गोभी की, ये मेरी आलू गोभी है। तो ये मेरी सब्जी बन चुकी है। और जी मैंने आटा लगा दिया है यहाँ पे, ये देखिए। बस अब जब पूरी उतारूंगी। और छोले बन चुके हैं मेरे, सब्जी मर्जी सब बन गई है। बस थोड़ा सा हलवा पूजने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पूजने के लिए हलवा बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा ही बनाऊंगी, बच्चे खाएंगे नहीं। और बर्थडे का तो इनका शाम को बनेगा, अभी तो मैं त्योहार का बना रही हूँ। तो जो बाहर जाने के लिए कह रहे थे पर मना कर रहे हैं, तो घर में बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। कुछ सब्ज़ी बच जाएगी, कुछ और बना लेंगे। एक और सब्ज़ी बना लेंगे भिंडी वगैरह की, या पनीर वनीर, देखते हैं क्या बनता है। और दोनों लड़कियाँ गई हैं काम पर। तो जी मेरा हलवा बन रहा है यहाँ पर, अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ पे लगा है हमारा खाना, ये देखिए। ये है छोले, पूरी और गसा, क्योंकि खाते नहीं कोई भी। तो जी मिलते हैं आपसे। तो जी बज गए हैं 4:30 और इसके पापा की फरमाइश हो रही है चाय की। बस सिर्फ उनके लिए बनाऊंगी, मैं तो पीऊँगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मन नहीं करा। और ये देखिए मेरी सब्जी, ये छोले के लिए बच गए हैं। तो मैं क्या बनाऊँ, अभी तो लड़कियों ने, मैं सुबह से गई, मैं कुछ भी नहीं खा के गई, उन्हें टाइम नहीं मिला आज। और आने वाली हैं अभी थोड़ी देर में। और मैंने उनका खाना भिजवाने की कोशिश भी करी थी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहने मम्मी हम अभी देर लग जाएगी, तो पापा खाना वापस ले आए। तो जी बस इसके पापा के लिए बनाती हूँ केवल चाय। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा चाय पीने का, बिल्कुल भी। और मैं बताऊँ क्या बनाऊँ सब्जी, इतनी सारी सब्जी हो रही, मैं भी नहीं खाऊँगी, मेरा भी मन नहीं कर रहा। और देखो मेरा दक्कू क्या छबैती के दा है। बाबू को बहुत गर्मी लग रही, कूलर में सब जाके यहाँ बैठ गया। और ये रखी इनके पापा की चाय। और जी ये है आज बर्थडे बॉय आज इनका बर्थडे है। तो जी आज सेलिब्रेशन होगा शाम को, देखते हैं क्या सा होगा, वो आपको हम दिखाएंगे। हम तो और हमारा जेकू का क्या लगा, इधर आओ छोड़ने, इधर आओ, चलना को नहीं, इधर आओ। तो जी इनके पैर से चला नहीं जा रहा है। और ये देखिए उठ गया है, ये देखिए अंगड़ाई दे रहा है, ये देता है जाने का वो साइन, बाहर जाने का साइन देता है अंगड़ाई लेके। तो जी ये है, ये पियेंगे चाय बैठ के। आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हेलो कर दो सबको। तो जी आज मेरा बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो सिर्फ मैंने इनके लिए ही चाय बनाई है। और जग खड़ा है इनके पास, बस इसे लग जाती है इस टाइम की, मुझे नीचे लेके चलो घुमाने के लिए। तो जी ये चाय नमकीन खा रहे हैं। तो जी
ये चाय पी रहे हैं, हम बैठे हैं ऐसे ही, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब आएंगे बच्चे। ये पता नहीं कौन रख देता है पीछे। तो जी हम चलती हैं, गाड़ी की तरफ चल रही हूँ मैं, उसके पापा आ रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि जैक को बैठा कर आए हैं हम। जैक हमारा बहुत जिद करता है जाने की, तो उसे हम बैठा कर आए हैं और हम जा रहे हैं कई मकान देखने किराए के लिए, क्योंकि रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मकान मालिक का कि उसे सेल करना है, तो उसकी भी गलती नहीं है। और पता नहीं इसके पापा कब आएंगे, मुझे कह रहे कि तू जल्दी जा, तो पहले जा, मैं आ रहा हूँ। और ये इसके पापा भी आ गए हैं, वो आ रहे हैं। नहीं जाने को बता बात कहाँ पे? कभी पूल वूल में जाने को कहना नहीं, पुल में नहीं जाना ना, मैं किसी बाजार में खाने को ना, अपने पेट में जगह नहीं, बाजार में तो खाने के ही नहीं, क्या करना अब, क्या खाने का मेरे खुद जगह नहीं खाने की। मैंने 3 पूरी 4 पता नहीं 3 या 4 पूरी खाई है और मैं इतनी बेहोश हो गई, मतलब अब बस की ना तो खाना ना करना, और बिना खाने में तो भी परेशान नहीं, और थोड़ा सा खा लें तो भी परेशान नहीं। अब ऐसा शरीर हो गया, और देखना कि देखो कितना बड़ा वजन हो रहा। मेरा तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, मैं तो चाय भी नहीं, बिल्कुल भी मतलब पी नहीं चाय। तो जी ना खिलाते हैं हम कुल्फ़ी। तो जी मैंने इसके पापा से कहा, मैं कहा चलो आओ आप तुम्हें आइसक्रीम खिला दूँ, मतलब कुल्फ़ी, आज तुम्हारा बर्थडे भी है तो मैं अपनी तरफ से खिलाऊंगी यार तुम्हें। तो जी इन्हें कुल्फ़ी का मतलब शौक़ भी है खाने का, तो हम चलती है दुकान के अंदर। और वैसे तो हम दूसरी बार आए हैं इस दुकान के पर, हम आइसक्रीम तो और जगह खाते हैं, पर आज सोचा कि मैं चलो आज इसमें इसी दुकान पे खाए। जहाँ पहले भी हम गोलगप्पे खाना आए थे, तो गोलगप्पे खा के हम बीमार हो गए थे, तो हम गोलगप्पे तो हमने खाए नहीं। मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने आइसक्रीम वाले भाई से पूछा कि मैं कहने लगा जी टोकन लेना पड़ेगा। तो इसके पापा गए हैं टोकन लेना है अंदर। तो जितने रुपये की मैं खानी थी 35 की बताई उसने, मतलब 25 से 35 भी थी, 40 भी थी। तो मैंने कहा चलो 35 वगैरह ही खा लेते हैं। तो ये लेने गए हैं, पर इसमें भी गड़बड़ हो गई थी हमारी। तो जी ये टोकन लेके जैसे आए, तो वो जो कुल्फ़ी वाला था ना, पता नहीं कैसा कर रहा था, कुल्फ़ी निकाल के हाथ से निकाल रहा था कुल्फ़ी, मतलब डंडी वाली कुल्फ़ी नहीं थी वो,
हमें चाहिए थी डंडी वाली कुल्फ़ी। तो इसके पापा कहने लगे भाई हम नहीं खाएंगे, तो होता हाथ लगा रहा है ऐसा, इतनी बड़ी शॉप है फिर भी। तो फिर हमने ना कहने लगे जो आप है ना चेंज कर लो, 25 वाली खा लो, वो डंडी वाली आती है। तो फिर इसके पापा ना चेंज करके लाए टोकन, तब हमने डंडी वाली खाई। फिर भी हमें अच्छी नहीं लगा, मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं देख रही थी कि बाहर कि कोई दुकान और हो अच्छी सी, पर थी सामने नज़र आ गई, पर हमने यार टोकन कटवा लिया था। मैंने कोई बात नहीं, चलो यहीं खा लेते हैं। तो जी अब हम 25 वाली हमने करवाई, तो अब खाएंगे हम कुल्फ़ी। ये लेकर आया है कुल्फ़ी वाला और निकाल कर रहा। पता नहीं साहब, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, तो आज भी कल है। ये खा रहे हैं आइसक्रीम कुल्फ़ी। हाँ इधर कुछ देख लो। तो जी आज इन्हें ट्रीट मिली। तो जी मैं भी खा रही हूँ। वहाँ पे आइसक्रीम पसंद नहीं आई थी, हम दूसरी दुकान में आए फिर आइसक्रीम खाने। तो हमने फिर है ना दूसरी आइसक्रीम खाई है कुल्फ़ी वाली, पिस्ता वाली। तो वहाँ पसंद नहीं आई थी, ना मन भरा था। तो मैं कहा चलो दूसरी दुकान पे खाएंगे। फिर हम दूसरी दुकान पर गए तो हमने वहाँ पे ली है। तो वहाँ बढ़िया कुल्फ़ी थी, बहुत अच्छी कुल्फ़ी थी पिस्ता बादाम की। तो हमने वहाँ पर खाई, फिर बहुत अच्छी लग रही थी, ये पसंद आई हमें दुकान। तो हमने कहा दुकान वाले से, मैं भाई हम यही खा करेंगे। तो बहुत मतलब अच्छी थी कुल्फ़ी, ये भी कुल्फ़ी थी। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी खा लेते हैं, क्योंकि वो तो बेकार थी, उसने बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो जी आइसक्रीम वगैरह खा के हम चलती हैं घर की ओर। तो जी हमने खाई हैं आज 2 आइसक्रीम और पेट और ज़्यादा भर गया है। ये तो और कह रहे थे कि और खा ले, पर मेरा मन नहीं करा वो खाने का। जयपुर के सबसे कन्वीनियंट एरिया गोपालपुरा में Hyundai की मोस्ट ट्रस्टेड ऑटोमोबाइल डीलरशिप। तो जी आइसक्रीम वगैरह खा के हम चलती हैं घर की ओर। तो जी जैसे हम घर आए हमें पता चला कि लाइट बिल्कुल गई और फॉल्ट हो गया और बिल्कुल घर में अंधेरा अंदर हो गया था। और बच्चे भी केक लिए आए थे, तो केक मतलब ख़राब हो जाता। तो हमने सोचा कि चलो भाई जल्दी से बाहर, वहाँ के जनरेटर सारी थी, हमने सोचा गैलरी में मेज़ लगा के इनका कटिंग कर यार दी जाए। तो ये कहने लगे मम्मी जल्दी जल्दी काट लो, नहीं तो केक ख़राब हो जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, नहीं तो किसी के यहाँ पर जिसके पास इन्वर्टर वगैरह होगा या जिसने ले रखा होगा, यहाँ पे लेते हैं ना जनरेटर का कनेक्शन, तो उसके यहाँ रखवा देंगे केक। तो जी फिर हमने सोचा जल्दी जल्दी बस यहाँ करवा रहे हैं इनका केक कटिंग। और ये कह रही थी मैं बाहर नहीं खाने का, और घर में अंधेरा होगा तो खाना बनने का नहीं, क्योंकि अंधेरा हो रहा था बिल्कुल। तो फिर हमें बाहर ही जाना, मैं बना के वीडियो रोकना चला। तो जी थी कह रही थी कहने लगे भाई कोई डैग वैग ले आओ, हमारा डैग रखा ना अंदर कि गाना चला के तब कटवाएंगे कटिंग। तो बस यही कह रही है, कहने लगे भाई ले आओ अंदर से। रचित लाने तो रचित पे चिल्ला रही थी, कहने लगे रचित जल्दी लेकर आना, बिल्कुल कर रखी कि मैं पापा का सेलिब्रेशन अच्छा से हो जाएगा। क्योंकि
तो अब जब बैग लेने गए हैं अंदर, अब जब गाना वाना चला के तो तब कराएंगे। तो ये कह रही कहले भाई जल्दी से गाना बजाओ पापा का, केक कटिंग करना, कोई अच्छा सा गाना निकाल ले हैप्पी बर्थडे का। तो ये भी रचित लेकर आया है वो डैग, और जैक भी आ गया, देखिए जैक भी आ गया यहाँ पे। तो अब जो होगा इनका केक कटिंग। नहीं वीडियो लाइट तो आ नहीं रही थी और गर्मी लग रही थी। दोनों लड़कियां यहाँ बैठी कर रही थी कि वे सलाह के मुझसे पूछी कि मम्मी बाहर चलते हैं खाना खाने, क्योंकि अंधेरे में यहाँ तो बनने का नहीं, और अपना फ़ोटो वोटो भी क्लिक करवा रही थी। तो जी बस हमने प्रोग्राम बना लिया है जाने का बाहर। तो जी हम चल दिए जी कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सिर्फ भाई सुबह का तो रखा था पर अंधेरा हो रहा था। खाना सब्जी वब्जी थोड़ी सी थी और बनानी भी थी मुझे। मैं सोची थी कि भाई भिंडी वगैरह बना लूँगी। तो फिर हम जल्दी दिए जी बाहर खाना खाने, और 9:30 बज रहे थे। तो 9:30 बज रहे थे और हम चल दिए। हम सोचे थे पता नहीं दुकान मिलेगी नहीं खुली, पर हमें मिल गई एक दुकान, बहुत अच्छी है यहाँ की दुकान। तो जी बस हम वहीं चलते हैं सारे, और मिल गए और हंसते हुए जा रहे थे। कहने कि इसके पापा तो मना कर रहे थे कि हम नहीं निकालने का बाहर, और देखो फिर बाहर ही खाना पड़ा। मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरी हंसी छूट रही थी बहुत ज़्यादा। तो आ गए हम। तो जी यहाँ पर खाने आए हैं डोसा। पहले तो मना ही हो रही थी डोसा खाने की, पर अब खा रहे हैं डोसा। चाउमीन क्या है? ओ इति सैनिटाइजर लिया? क्या क्या बना रहा है? डोसा है, चाउमीन है। मैं चाउमीन खाऊंगा। चाउमीन करवा दी करिए। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि आज हम मेरे पापा के बर्थडे थे, हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे। और देखिए मैं यहाँ पर देखिए मेरी टी-शर्ट कैसे रही थी। तो गाइस हम लोग क्या है कि वो जो आप वो मैंने बनाई कि रिशा कपूर की क्या मैगी जो है
डोसा आ चुका है हमारा बन के। तो गाइज आज है ना लाइट भाग चुकी है और ये तो जनरेटर से आ रही है बाहर और हम सब यहीं बैठे हैं और एक भी यहीं बैठी है और ये भी। और जी हमने अपना केक भी यहीं कटवाया इसके पापा का यहीं से यूँ रख के, क्योंकि अंदर लाइट नहीं आ रही है। देखियो अंदर बिल्कुल अंधेरा गुप हो रहा है क्योंकि सोसाइटी की जो लाइट है ना फॉल्ट हो गया है। तो भैया भी 6 बजे और केक सब ले आई हैं, रसगुल्ले ले आए हैं, सब पता नहीं कभी ख़राब ना हो जा। तो जी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जी न्यू वो भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जी गुड बाय और अपना सेहत का ध्यान रखें और जी राधे राधे।